देश भर में धूमधाम से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर वाराणसी में श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया, तो वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में अक्षय तृतीया के मौके पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास पहली बार रामलला के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकले। तस्वीरें अयोध्या धाम की है, जहां अक्षय तृतीया पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। अक्षय तृतीया के अवसर पर अयोध्या के प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत प्रेमदास पहली बार रामलला के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकले। इस अवसर पर अयोध्या की सड़कों पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। जब हनुमानगढ़ी से शाही जुलूस निकला तो जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार होकर नागा संत बैंड बाजा और डीजे के साथ हनुमान जी का निशान लेकर मां सरयू के तट की ओर रवाना हुए। इस दौरान जुलूस का 51 जगहों पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें अयोध्या के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। अयोध्या तो निरंतर नए रिकॉर्ड बना रही है। अयोध्या के आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अयोध्या में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। प्रभु राम की कृपा से धन्य अपने आप को महसूस करते हैं और अयोध्या के सेवक के रूप में, विधायक नहीं सेवक के रूप में मेरे इस कार्यकाल में जो माननीय प्रधानमंत्री कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री कार्यकाल है, मैं भी एक छोटे से सेवक के रूप में मुझे अयोध्या की सेवा का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ, धन्य समझता हूँ। तो यह हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हनुमान जी की प्रेरणा से आज गद्दी नसीन हम लोग के बीच में निकले हैं और हम सभी लोग उनका स्वागत इसी भाव से कर रहे हैं कि स्वयं हनुमान जी जैसे पधारे हुए हैं और पूरी अयोध्या उनके स्वागत में पलक पावने बिछाई हुई है। सरयू स्नान करके जाएंगे और हनुमान जी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो कुल मिला के भाव उसके पीछे यही है कि जिस स्थान की ऐसी परंपरा रही होगी जहाँ के गद्दी नसीन आचार्य का यह प्रतिबंध रहा हो कि अपने स्थान से निकले हो सके, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से आज वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये हम सब अयोध्या वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग उनका दर्शन कर रहे हैं और उनका स्वागत है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में गद्दी नशीन ने 288 साल पुरानी परंपरा बदल दी। पहली बार गद्दी नशीन महंत हनुमानगढ़ी से बाहर निकले। महंत प्रेमदास 8 साल से गद्दी नशीन है। इस दौरान महंत कभी बाहर नहीं आए थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद महंत प्रेमदास ने रामलला के दर्शन की इच्छा जताई थी। महंत ने कहा था कि हनुमान जी उनके सपने में आए थे और रामलला का दर्शन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अखाड़े के सभी सदस्यों की 21 अप्रैल को बैठक बुलाई गई। बैठक में परंपरा को बदलने के फैसले पर मुहर लगी। तय हुआ कि महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। संत प्रेमदास 2016 में हनुमानगढ़ी के 22वें गद्दी नशीन महंत बने थे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर महंत ने परंपरा तोड़ दी। वो परंपरा जिसके तहत हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत कभी भी मंदिर की 52 बीघा सीमा से बाहर नहीं जाते थे। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत को अयोध्या का संरक्षक माना जाता है और माना जाता है कि वे हमेशा मंदिर में मौजूद रहते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत सदियों से चली आ रही परंपरा से हटकर मंदिर से बाहर निकले। महंत प्रेमदास हाथी, घोड़े, ऊंट, चांदी के राजदंड और श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ रथ पर सवार होकर नवनिर्मित राम मंदिर में दर्शन के लिए निकले, जिसके बाद सड़क पर उनके दर्शन और स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज शोभा यात्रा निकली हुई है हनुमानगढ़ी से प्रभु श्री राम के लिए। पहले हम सब लोग सरयू जी जाएंगे दर्शन करने और सरयू जी का जल देंगे, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने जाएंगे। आज हम सब लोग ये यात्रा पहले चलती थी, बीच में किसी कारण से बंद हो गई थी, लेकिन माननीय गद्दी नसीन जी हमारे महाराज जी सब लोग मिलके बहुत तप किए, तो आज जाके यात्रा फिर से निकली है, तो हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। गाजे बाजे के साथ गाजे के साथ निकल रही है महाराज जी। जैसे एक बारात निकलती है, ऐसे हम प्रभु श्री राम के लिए शोभा यात्रा निकाले हैं। गाजा बाजा है, डीजे है, यहाँ ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, तो ये एक अलौकिक एक दृश्य, एक आनंदित दृश्य है। महाराज जी आप ऊंट पे बैठे हैं, बड़ी ऊंचाई पे हैं। हम बड़ी ऊंचाई पे बैठे हैं, लेकिन हम हमेशा प्रभु के चरणों में ही मानते हैं, तो कभी ऊंचाई कभी नीचाई ये तो लगी रहती है, कहीं धूप कहीं छांव, तो ऐसे ही हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं। तो आप सब लोग सम्मिलित हुए
इससे हमको बहुत खुशी हुई। नागा साधुओं के साथ महंत प्रेमदास ने मां सरयू की पूजा अर्चना के बाद सरयू में शाही स्नान किया। पूरे देश के लिए मंगल कामना सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से आज स्वयं हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, राम जी के प्रेरणा से पूज्य गद्दीनशीन सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के प्रांगण से हनुमान जी को लेकर और गाजा वाजा हाथी घोड़े अयोध्या के सभी महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु एवं हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी के प्रमुख श्री महंत एवं नागातीत के साथ में निकलकर मां सरयू जी का हनुमान जी महाराज को स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद राम जी का दर्शन करेंगे। यह क्षण, ये पल अद्वितीय है, भूतो न भविष्यति। स्नान के बाद साधु संतों के साथ महंत प्रेमदास राम मंदिर के लिए रवाना हुए। महंत प्रेमदास ने राम मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और फिर राम लला को हनुमानगढ़ी भोजनालय की ओर से 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। ऐतिहासिक क्षण है पूरे देश और दुनिया के लिए। श्री हनुमान जी अपने प्रभु भक्त श्री राम से मिलने जा रहे हैं और कभी सोने की लंका का आतंकवाद जो है, जब हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिले थे तो पूरे दुनिया से समाप्त हुए और आज फिर मिलने जा रहे हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम से, तो आतंकवाद का समूल नाश होगा, हम कहते हैं। अयोध्या में इस नई परंपरा को देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। साधु संत और स्थानीय लोग भी इसे अद्भुत संयोग कहते नजर आए, क्योंकि सदियों बाद हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत ने खुद बाहर निकलकर राम लला के दर्शन किए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शोभा यात्रा के आगे, पीछे, बीच में और दाएं बाएं सभी जगह पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है और ट्रैफिक का प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है। उधर मथुरा में भी अक्षय तृतीया के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष चरण दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन का विशेष अवसर मिलता है, जिसके लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन के बाद श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आए। बिहारी जी का आज के दिन साल में एक बार उनके चरण दर्शन होते हैं। बस ये है, दुनिया बहुत दूर दूर से बस उनके चरण दर्शन के लिए आती है। बस ये है कि बहुत बड़ी कृपा है अगर जिसको भी ये अवसर प्रदान होता है। एक वर्ष में बाकी बिहारी जी के चरण दर्शन होता है, तो इसका बहुत आगाध महिमा है। इस महिमा का कोई गिनती नहीं, इसीलिए आज का दर्शन का विशेष महत्व है। पुलिस की भी काफी इंतजाम बहुत अच्छा है, सब भीड़ भी बहुत ज्यादा है लेकिन सब कंट्रोल में है और बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से बहुत आनंद आया। अक्षय तृतीया का पर्व है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जो लोग आ रहे हैं सबको दर्शन हो, जो नहीं आ पा रहे हैं वो मानसिक रूप से दर्शन करें। उधर मंदिर के सेवायत ने बताया कि ठाकुर जी के चरण दर्शन का खास महत्व है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया पर मिलता है। मान्यता है कि भगवान के चरण दर्शन मात्र से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का फल मिलता है। अक्षय तृतीया के वर्ष में एक बार चरण दर्शन होते हैं और जो लोग भक्त लोग किसी कारण नहीं जा पाते, तो ऐसी मान्यता है आज जो भी बिहार जी के दर्शन करेंगे उनको बद्रीनाथ धाम की यात्रा का फल मिल जाता है और जितने भी संचित पुण्य उनके जीवन के सब उदय हो जाते हैं। बिहार जी संसार की मोह माया को छोड़ा करके अपने चरणों में उनको लगा लेते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वृंदावन में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से भगवान का दर्शन कराया जा सके। मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालायित है। मान्यता है कि आज के दिन ठाकुर बिहारी बांके बिहारी जी अपने भक्तों को साल में एक बार ही चरण दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि आज अगर चरण दर्शन श्रद्धालुओं ने कर लिए तो मानो 4 धाम की यात्रा उन्होंने कर ली। ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास श्रद्धालु मंदिर से बिहारी जी पहुंच रहे हैं
और दर्शन करते हुए तो भक्तों का समागम लगातार दिखाई दे रहा है। उधर वाराणसी में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में धार्मिक उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस विशेष दिन पर मंदिर परिसर स्थित श्री हरि विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप का भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सनातन परंपरा को जीवंत रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्रावण मास तक मंदिर में कुबरा की स्थापना की। ये परंपरागत कुबरा शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक हेतु लगाया जाता है, जो शीतलता, शुद्धता और साधना का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु जो है अलंकार के प्रिय हैं, भगवान शिव जो है जलधारा के प्रिय हैं। भगवान को जितना अभिषेक किया जाए वो बाबा विश्वनाथ प्रसन्न रहते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी प्रारंभ हो जाती है अक्षय तृतीया से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक हम लोग भगवान विश्वनाथ जी को मध्याह्न भोग आरती से लेकर के शाम 5 बजे तक जो एकदम प्रचंड गर्मी का समय होता है उस समय जलधारा गिरता रहता है। उसके अतिरिक्त जितनी आरतियां होती हैं आरती के समय में भी भगवान विश्वनाथ जी को समंत्रक हम लोग अभिषेक करते हैं फव्वारा जलधारा की तरफ से। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मान्यता है कि अक्षय तृतीया से ग्रीष्म काल की शुरुआत होती है, इसलिए आज के दिन से भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। वृंदावन में जहां भगवान को चंदन का खास लेप लगाया जाता है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग पर दोपहर से शाम तक जलधारा प्रवाहित की जाती है। ये परंपरा सावन महीने में बारिश की शुरुआत तक निभाई जाती है। टीम न्यूज़ स्टेट।